Chemiosmotic hypothesis, it is commonly called as electron transport system. सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, this hypothesis was discovered by Mitchell. अच्छा नाम ही बना Mitchell hypothesis, discovered by Mitchell. That is why it is called as Mitchell hypothesis. याद थावन वह निचोड़ क्या कॉमन थीम क्या पढ़ान का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए पढ़ान तिकाज यह हेचनावन यह हाइपोथेसिस हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज जनरेटेड ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स एंड प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ एटीपी. आर यू गेटिंग मी? हे क्लोरोप्लास्टस मज थाइलाकॉइड्स यम आसान छ तिमन थाइलाकॉइड किस मेम्ब्रेनस पे कथ पट प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट गसान. प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट गसन पत कथ पट प्रोटॉन ग्रेडियंट लगन जरूरत फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. अस नाव वनान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कीमियास्मैटिक हाइपोथेसिस या वनान मिचेल हाइपोथेसिस. क्या वनान? मिचेल. गो तेल वनो इट स्टेट्स दैट द प्रोटॉन ग्रेडियंट generated over the membrane of thylakoids is responsible for the synthesis of ATP. Yeah, you can see a proton gradient generate thylakoid kis membranes pe sui hasa chu lagan zurat ATP molecule banaun khatra. Achhe is wana Mitchell hypothesis. How it is coupled, how the proton gradient is coupled to produce ATP through the membrane of thylakoids. लेकिन इसके लिए दो और फीचर्स हैं. मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट गसन क्लोरोप्लास्ट किस मेम्ब्रेनस पे एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट गसन माइटोकॉन्ड्रिया सिंदिस मेम्ब्रेनस पे. वो दशवनी मेम्ब्रेनन हुन प्रोटॉन ग्रेडियंट अल्टीमेटली लगन जरूरत एटीपी बनाने खातिर. अथ प्रोसेस सिंपली नाव वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटेन करन several electron carriers, मगर तिम अरेंज करना in a specific sequence. तिमन हुंद arrangement is called electron transport chain. That's called electron transport. Electron transport system मज आय लबन वारियाह electron carriers. तिम सारी electron carriers आमित arrange करना अकिस specific sequence मज. तथ अरेंजमेंट से नाव वनन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये आपको दिमाग में रखना है. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS is composed of several electron carriers which are arranged in a specific पैटर्न. याद थो तमाम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लबन थाइलाकॉइड किस मेम्ब्रेनस पे, मगर तिमन सारनी इलेक्ट्रॉन कैरियरन आव प्रोवाइड करना स्पेसिफिक अरेंजमेंट. तथ अरेंजमेंटस नाव वन सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फन क्या फन अकुई हे प्रोटॉन ग्रेडियंट करू सा जनरेट बन क्या ATP. प्रोटॉन ग्रेडियंट करू जनरेट बन क्या ATP. Simply याद थावन it states that the proton gradient is coupled over the membrane of thylakoids या over the membrane of mitochondria which promotes the synthesis of ATP. Now this electron transport system is composed of several electron carriers which are located in a specific sequence over the membrane of thylakoids या over the membrane of mitochondria. Their proper arrangement is commonly called as electron transport system या electron transport chain. ठीक है सा याद थावन. मगर अम बगर याद थावन प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट गसान माइटोकॉन्ड्रियास मज ते, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट गसान थाइलाकॉइडस मज ते. फर्क क्या छ? माइटोकॉन्ड्रियास मज प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट गसान इंटरमेम्ब्रेन स्पेसस मज कथो मज, while as
क्लोरोप्लास्टस मज प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेट गसान ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ ध्यान थो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ए प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेट गसान माइटोकॉन्ड्रियास मज ए प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेट गसान क्लोरोप्लास्टस मज मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियास मज प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेट गसान इंटरमेम्ब्रेन स्पेसस मज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस गई माइटोकॉन्ड्रिया ज मेम्ब्रेन कचो दोन मेम्ब्रेन दरमियान या जाय आस तथ वन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस अथ इंटरमेम्ब्रेन स्पेसस मज डेवलप गसान प्रोटॉन ग्रेडिएंट मगर क्लोरोप्लास्टस मज प्रोटॉन ग्रेडिएंट डेवलप गसान कथ पे थाइलाकॉइड किस मेम्ब्रेनस अब वो समझ गो तेल बनो प्रोटॉन ग्रेडिएंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरेटेड इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस while in chloroplast it is generated over the membrane of thylakoids। ये नीट में पॉइंट आता है वहां पे और वहां यहाँ पे कौन सी डिफरेंस है इन माइटोकॉन्ड्रिया कामा the proton gradient is generated the proton gradient is generated कथो मज इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दोन मेम्ब्रेन दरमियान या जाय तथ नाव वन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तो उमर सबन पढ़ है माइटोकॉन्ड्रिया इज एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन्स इंटरनल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टी इज इट इट उस पे वो फोल्ड्स होते हैं उनको कहते हैं क्रिस्टी उस क्रिस्टी पे होते हैं लॉलीपॉप लाइक मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑक्सीसोम्स और F0 F1 पार्टिकल्स पढ़ा है आप लोगों ने। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं और दोनों मेम्ब्रेन्स स्मूथ होते हैं उन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज सिट्रोमा गेटिंग वो माइटोकॉन्ड्रियास में प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेट गसन कथ मस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वाइल इन क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्टस मज जनरेट गसन इन क्लोरोप्लास्ट कामा द प्रोटॉन ग्रेडिएंट इज जनरेटेड तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर द प्रोटॉन ग्रेडिएंट इज जनरेटेड over the membrane of thylakoids इमिस गटस आसन सुई पड़ी क्वेश्चन over the membrane of thylakoids याद थजो प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेशन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़नु मतलब गो सिलेबस गो कंप्लीट थजो याद ये गस तारुन फिक्र सॉरी माइटोकॉन्ड्रियास में प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेट गसन कथु मस इंटरमेम्ब्रेन स्पेसस मस क्लोरोप्लास्टस में प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेट गसन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात देखो Shall I wrap it up? Come on, be quick. अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। डन ओके हाँ आप सुनो आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है अभी मैं आपको टाइम दूंगा आप लोगों को सिर्फ बोर्ड पे नजर रखनी है। आर यू गेटिंग मी? सिर्फ बोर्ड पे नजर रखनी है मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। मैं आपको दिखाता हूं सिंपली ये मैं याद थ जाऊं बुछ हावन सिंपली यह थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यहाँ बह बोर्ड पहम इसलिए ताकि तुहंदन इन अचन यह अथ नत थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वारिया ज्यादा लकुट आसान माइक्रोस्कोप कि वन वुचन यह थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन थाइलाकॉइडस तह डबल मेम्ब्रेन एनवलप क्या डबल मेम्ब्रेन एनवलप यह थाइलाकॉइड क्या थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड किस मेम्ब्रेनस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब यह कंटेन कर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या कंटेन कर तिमन इलेक्ट्रॉन कैरियर स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आप लोगों को ये है आपके पास यहाँ पे मैं मानता हूं दिस इज PS सेकंड क्या पिगमेंट सिस्टम सेकंड और मैं वो अत नाव वन P680 यह कर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब यह गई लाइट कर लाइट एब्जॉर्ब करनो यह इलेक्ट्रॉन त्रावन छव त्रावन मगर मैं वो तुम ओत्र हो PS सेकंड इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स छव OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अतः गसान फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बाय द एक्शन ऑफ लाइट लाइट हूं ब्रेक गसन या वाटर ब्रेक गसन बाय द एक्शन ऑफ लाइट दिव नजर मे कुन थो ध्यान यह वाटर अमिस वाटर मॉलिक्यूल्स मिले यह लाइट अम सत गो यह ब्रेक इनटू 1/2 O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड बेय H पॉजिटिव आयन्स बे कच इलेक्ट्रॉन्स Z इलेक्ट्रॉन्स ध्यान थो बेय लेख बे की कच इलेक्ट्रॉन्स Z इलेक्ट्रॉन्स ठीक छो हैव गॉट द पॉइंट तरो फिक्र ध्यान थो यह PS सेकंड यह PS सेकंड योर एसोसिएट कर अकिस कॉमन स्ट्रक्चर सत नाव वन PQ
वो नीटू परसु क्वेश्चन वन सा पी क्यू क्या दपान आन सा हे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन करान इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करान कंटेन तिमन इलेक्ट्रॉन कैरियरन आमुत अख स्पेसिफिक अरेंजमेंट प्रोवाइड करना मगर ध्यान थो तमाम इलेक्ट्रॉन कैरियरन मज थाइलाकॉइडस पे अकुई लबन हाइड्रोजन डोनर कोस एंड हाइड्रोजन कैरियर दैट इज नन अदर देन प्लास्टोक्विनोन बाकी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लेकिन ये क्या है ये है हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन कैरियर हाइड्रोजन डोनर और ध्यान तलब बुझ तो मे कुन दिव नजर ये प्लास्टोक्विनोन क्या करन काम अमिस इलेक्ट्रॉन मिलो कुस दियस इलेक्ट्रॉन दियस सेकंड दियस ना ये इलेक्ट्रॉन्स अम पे नेरन इलेक्ट्रॉन्स खैर बह कर बह हाव ये इलेक्ट्रॉन्स तुम करो इमेजिन कि यह बह हावन यपर बह हावन अमिस क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या हावन ध्यान थो बह क्या हावन तल मे वन तो यह कस जाय नेबरिम यह स्ट्रोमा छो कि यह क्लोरोप्लास्टस मज स्ट्रक्चर गो यह स्ट्रोमा यह ल्यूमिन कम सुन ल्यूमिन थाइलाकॉइड यह थाइलाकॉइड थाइलाकॉइडस मज अंदर की स्पेस दैट इज कॉल्ड ल्यूमिन यथ मज थाइलाकॉइड दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा दैट इज कॉल्ड ओ तरुदा याद नाउ सी पी क्यू दीजो नजर अमिस क्या गस PQH2 अगर तो याद आसो इत पे मैं ओत्र वन PQH2 देखो वो सा मे क्या प्लास्टोक्विनोन अत क्या बनो PQH2 बनो नो PQH2 वो कत पे बन PQH2 ये PQ कर स्ट्रोमा पे एक्सट्रूड कमो प्रोटॉन्स कत पे अन प्रोटॉन्स स्ट्रोमा पे अन प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन्स गछि रेड्यूस कथो PQH2 आर यू गेटिंग मी या बजन कर एरो यथ पर बह कर एरो इस्तेमाल यथ पर तेल मे योड़ हावन एरो वापस आर यू गेटिंग मी मतलब वो रिएक्शन क्या यह थे सारी ध्यान PQ प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस H पॉजिटिव आयन्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ PQH2 तब मे वन तो पान कथ अगर बह PQH2 कन्वर्ट कर सह बे वापस यथ मज गो यह PQ बनो यह बनो नो हाइड्रोजन कैरियर तिकाज अमन नो हाइड्रोजन कत पे ओन मगर ध्यान थवन सारी थायन ध्यान बोर्डस कुन ये सात PQ कन्वर्ट गसन कत मज PQH2 मज यह अनन कम पे स्ट्रोमा पे क्या प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स गसन रिड्यूस टू PQ मगर PQH2 वापस गसन कन्वर्ट कत मज अत क्या नेर बे वापस ते अख नेर इलेक्ट्रॉन बे क्या नेर प्रोटॉन मगर ये प्रोटॉन्स अनन तम प्रोटॉन्स स्ट्रोमास वापस दिवन बल्कि यह तिमन वालन कोत हैव गॉट द पॉइंट गई योर प्रोटॉन्स यपर क्या प्रोटॉन्स आर यू गेटिंग मी तोरा फिक्र PQ कोर छ गडनेथ वुछ सा PQ दितु छ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकंड पे ये इलेक्ट्रॉन दितु होड़ अमम स्ट्रोमा पे क्या कड़ प्रोटॉन मैं दे तो सर ये कत पट प्रोटॉन अनन स्ट्रोमा पे कर तिकाज यह थाइलाकॉइडस मज लोकेट कर टोवर्ड स्ट्रोमा क्या लोकेट कर यह स्ट्रोमास कुन लोकेट कर वो स्ट्रोमास कुन लोकेट कर कर प्रोटॉन नेबर एंड गैस रिड्यूस टू PQ समझ में आ गया नाउ तल वो पे क्या ये PQ कन्वर्ट गसन PQH2 मज पे वापस PQH2 कन्वर्ट गसन इनटू PQ मगर अत नेरन बे वापस प्रोटॉन बे क्या नेरन इलेक्ट्रॉन नेर नो अत नेर बे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनस रटन वोल ये साइटोक्रोम ध्यान थो B6F साइटोक्रोम B6 आव अमिस इलेक्ट्रॉन दिन क्या दिन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F अमिस इलेक्ट्रॉनस ट्रांसफर करान ध्यान थो बह क्या हाव यह अमिस इलेक्ट्रॉनस दिवन टू PC प्लास्टोसाइनिन कमिस दितन मगर तुम दियो नजर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्विनोन आप देखो डायग्राम की तरफ देखो प्लास्टोक्विनोन इज लोकेटेड टुवर्ड्स द स्ट्रोमा प्लास्टोसाइनिन इज लोकेटेड टुवर्ड्स द ल्यूमिन आई हैव गॉट द पॉइंट प्लास्टोक्विनोन छु लोकेट कुकना मगर प्लास्टोसाइनिन कुकना छु आव वो समझ होता नाउ प्लास्टोसाइनिन छु एसोसिएट करित छु यमन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करन टू PS फर्स्ट यमिस अस नाव छु वन P7 ये छु सा वनन वो यम दित इलेक्ट्रॉन यमिस दित ने सब नाउ PS फर्स्ट छु एसोसिएट करित ध्यान थजो FD फेरिडॉक्सिन छु एसोसिएट करित FNR फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम एंड अत सु अटैच करित NADP पॉजिटिव क्या NADP पॉजिटिव
ध्यान थो जब क्या नाउ वुचु सा PS सेकंड लाइट कर एब्जॉर्ब एम लाइट से युस अमिस सत वाटर छ अटैच सु गो ब्रेक इनटू ट्वाइस H पॉजिटिव आयन्स 1/2 O2 बे द्रावत इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन्स कोत गए एंटर न्यूनस में ठीक छ इंद्राइन नेवर किया युस इलेक्ट्रॉन द्राव ये इलेक्ट्रॉन कब रोट प्लास्टोक्विनोन कुकन छ स्ट्रोमास पे रोट तम H पॉजिटिव आयन ठीक छ गो पान रिड्यूस कत मस एंड वह ये वापस गो कन्वर्ट इनटू PQ एमिस के एम कमिस हसाई पोस स्ट्रोमास मगर दितिन कबिस आर यू गेटिंग मी गो तय मतलब गो यु सिंपली पोसन कैरी करन ट्रांसपोर्ट करन अ जाय पे करन नो पोस छ ये सिंपली कम H पॉजिटिव आयन्स गो प्लास्टोक्विनोन छु सिंपली इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इट इज ए हाइड्रोजन कैरियर ये प्रोटॉन कैरियर है क्योंकि ये प्रोटॉन्स को लाता है किससे और देता किसको है न्यूमन को ये आपको दिमाग में रखना है अब देखो जब PqH2 वापस कन्वर्ट हो गया इनटू PQ जो इसने स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लिए थे वही प्रोटॉन्स इसने ट्रांसपोर्ट किसमें किए न्यूमन में और खुद ब खुद ये इलेक्ट्रॉन्स किसमें दे दिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ठीक है सर तो ये देखो साइटोक्रोमस दिते बिम इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोमन कर तिम इलेक्ट्रॉन्स कर सप्लाई मगर प्लास्टोसाइडिन छु अटैच करे कुकना ल्यूमिनस कुकनो ल्यूमिनस कोन एंड सु छु तमिस इलेक्ट्रॉन्स दिवान PS फर्स्टस कमिस दिवान PS फर्स्टस छु अटैच करे फेरिडॉक्सिन छु अटैच करे FNR से गो अपर के नेरन तेल इलेक्ट्रॉन्स अपर नेरन इलेक्ट्रॉन्स मेलो NADP पॉजिटिवस इलेक्ट्रॉन क्या मेलोस तलब तो करू पाने इमेजिन अगर बे NADP पॉजिटिवस इलेक्ट्रॉन छुस दिवान मैं क्या छु एमिस दुन यम सिटी रिड्यूस गश तो NADPH2 बे क्या दिमस इलेक्ट्रॉन क्या आई NADP पॉजिटिव क्या बे क्या पर प्रोटॉन मतलब पाने में तो प्रोटॉन का ही है स्ट्रोमा कंपेयर गो यम पे PS प्रोटॉन दितिस यम बे पे यमिस ब्याख तावन ये कम कोड ब्याख प्रोटॉन का त्राय बे ये कत मस गो रिड्यूस योडायस ना इलेक्ट्रॉन ये गो कन्वर्ट इनटू NADPH2 ये आओ हैव गॉट द पॉइंट चलो असल को दियो डायग्राम को नजर स्ट्रोमास मस गयो प्रोटॉन हस कंसंट्रेशन ज्यादा के ल्यूमिनस मस गई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ज्यादा ल्यूमिनस चलो पाने वुचो दियो नजर प्लास्टोक्विनोन त कोर प्रोटॉन कत कोडन स्ट्रोमा पे NADPN त कोर प्रोटॉन कत या मगर प्लास्टोक्विनोन दिल प्रोटॉन कोड सु कमिस दितन एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर मस जिस प्रोटॉन द्राव सु कमिस आव दिन चलो वुचो पाने From photolysis of water, protons are taken over by आप खुद देखो तो देखो प्लास्टोक्विनोन ने यहाँ से प्रोटॉन गो अख्तावन NADPN प्रोटॉन का क्या स्ट्रोमा पे गई जतावन गयो फोटोलिसिस ऑफ वाटर पे प्रोटॉन सु कमिस आव दिन ये पे ना तावन स्ट्रोमास वो टाइम में तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स का गई ज्यादा स्ट्रोमास मस क्या गई डिफरेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स बिटवीन द टू साइड्स ऑफ thylakoid leads to the development of proton gradient. Are you getting me? Proton gradient to mystery बनन दपन ये एक्सी आर्गनली हिन मेम्ब्रेनन दोन तरफन आसे मुख्तलिफ कंसंट्रेशन कमन हस प्रोटॉन अन ये छु तो पान पडमत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मस दपन सेल पे छु चार्ज गसन पॉजिटिव टू नेगेटिव कैस बिकॉज़ पॉजिटिवस पे आसन कंसंट्रेशन ज्यादा नेगेटिवस पे आसन आर यू गेटिंग मी एंड प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स छु हमें डिफ्यूज गसन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तछन अस वनन ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसा वनन पोटेंशियल डिफरेंस जिसा वनन कि न गो तमी मतलब गो अस छु याद थावन ए स्ट्रोमास पे तावन प्रेथ साइड ये तक प्योस ये तक प्योस एंड वे आय फोटोलिसिस ऑफ वाटर यम नीर नेबर मगर यम इंद्रायन नेबर यम कत मस गई ल्यूमिनस गो ल्यूमिनस मस गई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ज्यादा एंड स्ट्रोमास मस गई प्रोटॉन कंसंट्रेशन ये मुख्तलिफ कंसंट्रेशन आसे थाइलाकोइड किस यमन साइडस त छ वनन अस प्रोटॉन क्या छस वनन गो जनरेट प्रोटॉन ग्रेडियंट ध्यान थजो प्रोटॉन ग्रेडियंट छुन एक्चुअली एटीपी बनाने खातिर लगन जरूरत बल्कि वी आर इंटरेस्टिंग इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ये आपको दिमाग में रखना हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने की जरूरत है क्योंकि जब आप प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करते हो तो वहां से एनर्जी निकलती है क्या निकलती है और उसी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए एटीपी बनाने के लिए वो आपको एनर्जी की जरूरत है एनर्जी को लाने के लिए आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करना पड़ेगा लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट तभी जाके ब्रेक हो सकता है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा तो जनरेट तो इसी वजह से होता है
Go mukhtalif concentration of protons between the two sides of thylakoid membrane leads to the generation of proton gradient. We are not interested in the generation of proton gradient, but we are interested in the breakdown of the proton. As a result of breakdown of proton gradient, a certain amount of energy is released. The amount of energy which is released is required for the synthesis of ATP. That is called Mitchell hypothesis. That is called a chemiosmotic hypothesis. Have you got the point? Go luminous mas proton is zyada, stromas mas proton is zyada. When me proton is never cutting, me should break karun proton gradient. A proton gradient break karun matlab ko me should luminous tel by proton never karun. Ko tachum travels. Stromas ko, magar membrane cho impermeable to proton gradient. Membrane cho impermeable to protons. Membrane din proton never near na kiya. Bahav kadha yet pet kad bhi yukuna proton. So you go proton gradient break karun. ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक करने खातर छु मैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की प्रोटॉन्स नेबर करें मगर सु छु इम्परमेबल क्या छु तेल क्या छु अम खातर इस्तेमाल गसन अम खातर छु इस्तेमाल गसन सिंपली अक स्पेसिफिक सबस्टेंस तक छु वनान CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स क्या छु वनान CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स सरी थाइल मे कुन ध्यान ब क्या बन सरी थाइल दिउ नजर ATP बनाने खातर छु अक एंजाइम लगन जरूरत तमिस वना ATP सिंथेटेस क्या छु वनान ATP synthetase या वन तोस ATP synthase ATP synthetase वन तोस या मगर structurally या वन दपक ATP synthetase is structurally composed of two parts cos parts z parts ATP synthetase to structurally बन्योमो दोन पार्टन हो आगो CF0 ब्यागो CF1 अब समझ माइटोकॉन्ड्रिया में गो F0 F1 ये क्या गो CF0 CF C means chloroplast C means chloroplast. Go ATP synthetase is structurally composed of two parts, CF0 and CF0 part of ATP synthetase. CF0 part of is embedded in the membrane. Is embedded in the CF0 part use chuna ATP synthetase so. So cho omut badnaun kath mas membrane as mas badnaun yat mas diu nazar badno. You go CF0 part. Kus go CF0 part. You go with CF0 part. CF0 part. While the CF1 part is located towards the stroma. It is located towards the stroma. ये वाला यहाँ पे है CF1 part. CF1. तलब मैं कम चूक खुदा यली कां प्रोटीन आसे membraneस मस बढ़ना है. तमिस क्या चीज़ नाम वना? What is that protein called as? Yes. Channel protein. इसको क्या कहते हैं? इसको चैनल प्रोटीन कहते हैं या इसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं या इसको हम टनल प्रोटीन कहते हैं. क्या कहते हैं? देखो तो दिमागो बगर छु ना तो दिमागस मस त्रयो हो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन नाव छु प्रोटॉन नेबर दिवन नेरना मे छु तित का चीज अनुन यम सिम प्रोटॉन्स नेबर नेरन सु कुछ छु तेल CF0 चछिना प्रोटॉन ग्रेडेड ब्रेक करून प्रोटॉन ग्रेडेड ब्रेक करून मतलब को ल्यूमिनस मन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ज्यादा थाइलाकोइड किस नेब्रिमस पोर्शनस मन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन कम मे डिक्रीज कर मे ब्रेक कर मतलब को मे ल्यूमिन मस प्रोटॉन्स नेबर कड़न कुकुनत मगर जाया छन कहीं इसलिए जाय बनाने खातिर कुछ लोग जरूरत वो CF0 पार्ट सिंपली एम्बेड करित मेम्ब्रेनस मस सु प्रोटीन युस मेम्ब्रेनस मस एम्बेड आस करित ताकि सु कर मेम्ब्रेनस क्रॉस क्या करस तमिस वनान ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या वनान ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन्स क्या कहते हैं इसको वो बीच में चैनल है ये चैनल है तो यहां से क्या निकलेंगे प्रोटॉन्स क्या निकल गए यहाँ से प्रोटॉन्स ये प्रोटॉन्स यहाँ से निकल गए जो ही प्रोटॉन्स निकलते हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो गया ब्रेक क्या हो गया आर यू गेटिंग मी ओ प्रोटॉन्स राइट अबर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या गो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक गो आई क्या द्राय एनर्जी सा एनर्जी कमिस आई दिन CF1 तम क्या कर एक्टिवेट ATP सिंथेटेस एंड तम से गो ADP कन्वर्ट इनटू ATP कुछ बे वन ये द्राव प्रोटॉन नेबर करने खातिर क्यों जरूरत ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सु कुछ CF0 ये प्रोटॉन नेबर द्राव CF0 की एज ए रिजल्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट का रिलीज सा एनर्जी कमिस सप्लाई करना एमिस गस कन्फर्मेशनल चेंज क्या गस तम कन्फर्मेशनल चेंज से हसा गस ATP सिंथेटेस एक्टिवेट क्या गस एक्टिवेट गसन से गस ADP कन्वर्ट इनटू दिउ नजर ATP बनोत ना मगर कम से बनोत प्रोटॉन ग्रेडियंट से अच्छा वना मिचेल हाइपोथेसिस क्या छु वना मैं वनो गॉडनथी सिंपली इट स्टेट्स दैट द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP वन मेरो गॉडनथी वो ताई मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट बट वी आर इंटरेस्टेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज mediated by the transport of protons from lumen to
Stroma through channel protein, that's called CFC. मतलब मैं वहीं तो transport of materials assisted by carrier proteins is called मेश पढ़ने में मतलब वहाँ अगर मटेरियल उन ट्रांसपोर्ट गस प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन या मेम्ब्रेन की मगर यी करन कैरियर प्रोटीन से तथा क्या वना तथा वना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या छस वना अतः चैनल प्रोटीन करतो इस्तेमाल कैरियर प्रोटीन चुनो चैनल प्रोटीन नहीं गोता है मतलब को अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ with the help of carrier proteins with the help of that is called facilitated diffusion. तो आप ये भी कह सकते हो ना प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट जो ल्यूमिन से स्ट्रोमा तक जाता है ये किसकी वजह से जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को करने के लिए हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन रिस्पांसिबल होता है दैट इज कॉल्ड CF0 दैट इज कॉल्ड आई हैव गॉट द पॉइंट आर वी इंटरेस्टेड इन द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट नो वी आर इंटरेस्टेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज मीडिएटेड बाय द फैसिलिटेटेड दैट इज मीडिएटेड बाय द फैसिलिटेटेड अब आप ये डायग्राम बना सकते हो उसके बाद मैं कुछ बताता हूं आपको लिख के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने प्लांट वाटर रिलेशंस में पहले ही लास्ट इसमें पढ़ा अगर आपको याद होगा क्या कर रहा है इसमें क्या चेक बना या फिर भाई ना या फिर ये पेजेस बनाऊं बोर्ड डायग्राम सुनिए ना नहीं बना ये पेजेस ये किस पेजेस पर बनाओ मैंने बताया था उस दिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन assisted by carrier proteins that is called facilitated diffusion. The carrier proteins are commonly called as channel, tunnel, aquaporins or porins. How many types of aquaporins are present? मैं चुन वन मुद्दे aquaporins कोई क्या उच्च हाँ ले लो उठो ले लो यहाँ से यार वन होत मानो कुछ types of aquaporins च मैं चुन वन मुद्दे ऐसे नहीं था There are 8 different types of aquaporins discovered till date, and they are located in the कहाँ पे locate होते हैं? Aquaporins काय तो आसान? म्हणतो. Aquaporins काय तो आसान? हाँ? वो aquaporins काय आसान? माइन को किन्ना? म्हणतो. Aquaporins are located over the membrane of bacteria. Over the membrane of mitochondria and over the membrane of thylakoids. तो ये नहीं कि ही बात है तो ये सारी जीरो हो गया Travel south वाला इच्छा को पदाइशन कसम तो साथ इसमें न्यूट पे हम कंप्लीट करके 11th सॉरी बुझता रावई गर्दन ये थी वो ताने 11th कंप्लीट कैसी होता अब आप लोगों के पास एग्जाम को पास करने की वो नहीं है आप लोग हो जाओगे यार कंसंट्रेट करो नीट पे सीधे कंसंट्रेट करो आज से ही नीट पे 90 क्वेश्चंस है वहां पे बायोलॉजी के आप लोग तो डंगाई क्या वो इनके ठीक हो गया ये अभी कितना टाइम लगेगा कुछ फान करें डायग्राम ये शुरू कैसा PQ कैसा रेडियस टू PQ H2 ये भी टाइप 6 चलो टाइप 6 चलो मैं हाँ वाला बताओ अच्छा ठीक कहाँ से क्या मत चीज़ है कहाँ से क्या मत देखो
यहाँ से, जब इसमें कन्वर्ट होता है तो यहाँ से इसके साथ होती है तो वाटर ले लो 1/2 हाउ टू प्लस प्लस क्योंकि वो भी जाते हैं किसमें यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से जाएगा, लेकिन ये पी क्यों यहाँ से जाएगा इसको हमें ट्रीट करना है कि अब निकला यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया किसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है इसको कह सकते हो के साथ यहाँ पर हो गया डन या फिर इस बनाई चलिए हो जाएगा आपने किया जरा दिखा तो नहीं है नो देखिए सही होता है डिस्कस करो मसा के लिए आता है इसका बहुत मतलब लक्ष्यारस मन लेपोड़ी तो यार ये भी आखिर उसका हाल लेपोड़ी जो ज़्यादा पाम इवन चीज़ों में शिकार हुए क्या भी हो तो एलिफेंट हैंडराइटिंग लेपोड़ी अच्छा अब उसके नीचे लिखो ये मैं यार कितना टाइम लगेगा तुझे जरा मैं देखूं तूने बनाया क्या है इतना इसका आपने ताजमहल बने हो ना चलो ये क्या ये मतलब ये क्या गो तू ये मुझे गुदोम गंडे खुदा इसम कसम उठे मुझे गुदोम गंडे धड़ो आओ वैसे क्या सुसाइड केसेस ज्यादा आओ चलाओ सुसाइड केसेस इन कश्मीर दे आर एट एन अलार्मिंग पता है अब इतने कहते हो गुदोम करिए Yes, watch the task. Atrasou. Bas no nana ite. Taban oturuyor. Hello? Taka çüçü dar kutlu. Vallahi oto koysa. Taka çüçü. हाँ आप सुनो मेरी बात हेलो हाँ मैंने मार्कर रखा वहाँ पे देखो ओ हेलो फर्स्ट पॉइंट द PS सेकंड ट्रांसपोर्टस
the protons not to an electron carrier. So transport करें proton and electron carrier उसने किया, but to hydrogen carrier. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मतलब इसका हार्ट यही है, हाइड्रोजन कैरियर। सुकु सोच ब्रैकेट्स में देखो पी क्यू। सेकंड पॉइंट, द प्लास्टोक्विनोन ट्रांसपोर्ट्स प्रोटॉन्स कतु पे फ्रॉम कोकोनट, वेरी गुड, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। Third one, NADP positive takes the protons. Can you pass? Very good. Protons from stroma in order to get reduced to NADPH2 या NADPH plus H positive, वो भी ठीक है। उसके बाद फोर्थ फीचर, द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, बट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट is not required for synthesis of ATP, but it is breakdown is required. प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करुन छुन लगन जरूरत एटीपी बनाने खातिर, बल्कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक करुन छुन लगन जरूरत एटीपी बनाने खातिर। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट केमिस्ट्री कैसे भाई? by the transport of protons from lumen to stroma. So chemistry guess CF1 come part of the ATP synthesis. Fifth one, the ATP synthetase is structurally composed of kachu parts? Composed of two parts, such as CF0 and CF1. ठीक है? Such as CF0 and CF1. Full stop. फिर sixth one, CF0 part क्या हो? CF0 part acts as, very good, acts as channel protein or transmembrane protein. Channel protein which transports the protons from lumen to time process से by FD क्या होगा? Facilitated diffusion. ये लिस्ट पगह 3 क्वेश्चन आसन तमी साथ पे फयाज सब याद क्या वन 3 क्वेश्चन गई 12 मार्क्स नीटस 3 सोद एम मज पोतुस पे 3 बे क्वेश्चन फोटो सिंथेसिस मन कहीं क्वेश्चन नीटस लायक अम बगैर अवे थो मे लास्टस यह क्वेश्चन मे बहुत एक्सपेक्ट कर सारी यन सारी बोजन वो सारी बने डॉक्टर गो CF0 पार्ट एक्ट कर एज चैनल प्रोटीन तप ट्रांसपोर्ट गसान प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा कम प्रोसेस से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तम पत seventh one, as a result of breakdown of proton gradient comma energy is released which is sukusushuratan taken by CF1 part, which is taken by CF1 part for undergoing
क्या छस गसान कन्फॉर्मेशनल फॉर अंडरगोइंग कन्फॉर्मेशनल चेंज ठीक है सर फॉर अंडरगोइंग कन्फॉर्मेशनल चेंज 8th point as a result of conformational change as a result of conformational change तब से क्या गैस ATP synthase गैस activate and ATP binding as a result of conformational change comma ATP synthetase is activated and synthesizes ATP. Conformational change से जो ATP synthase activate गसान and activation of ATP synthase is responsible for the synthesis of ATP. गो ना प्रोटॉन ग्रेडियंट लोग जरूरत ATP बनाने खातिर मगर जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट छुन एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP बल्कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस and this is all about chemiosmotic hypothesis and with this we have completed photosynthesis. Tomorrow inshallah we will go for respiration. I expect कि सब लोग आएंगे क्योंकि respiration च थोड़ा तो जन ह्यू बासन इसलिए गो बेटर अगर सारी से ये तुम बोझन असल पे कोई इनक्वायरी नहीं रहेगी I promise that इनक्वायरी रोज न कहीं या तो लिखो कहाँ क्वेश्चन कुछ जो छो कहाँ क्वेश्चन